और थोड़ा सोचो भी कि कौन तुम्हें सुख दे पाता है, कौन तुम्हें दुख दे पाता है। सब तुम्हारे मन का ही हिसाब है। अभी घड़ी भर पहले जो बात सुख देती थी, घड़ी भर बाद दुख देने लगती। अभी जो बात दुख दे रही, घड़ी भर बाद सुख दे सकती। तुम्हारी व्याख्या, तुम कैसे उस बात को पकड़ते हो, क्या उस बात को रंग देते हो, क्या रूप देते हो। और अगर तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए कि कोई दूसरा सुख नहीं दे सकता, तो दुख कैसे देगा। किसने तुम्हें कभी कोई सुख दिया, याद है कुछ? किसने तुम्हें कभी कोई आनंद दिया, याद है कुछ? और जब किसी ने कोई सुख नहीं दिया, तो दुख कोई क्या देगा। मैं एक गीत कल पढ़ता था, बात मूल्यवान लगी। डरूं में किस लिए गुस्से से, प्यार में क्या था। मैं अब खिजा जो रोऊं, बहार में क्या था। डरूं में किस लिए गुस्से से, प्यार में क्या था। जब दूसरे के प्यार से कुछ न मिला, तब उसके गुस्से से क्या परेशान होना है। जब प्यार ही कुछ न दे सका, तो गुस्सा क्या छीन लेगा। मैं अब खिजा जो रोऊं, बहार में क्या था। और अब पतझड़ आ गई, सब वीरान हुआ जाता है। इसको रोऊं, लेकिन बहार में क्या था। जब बहार थी, तब भी जब कुछ पास न था, जब बहार में भी कोई सुख न मिला, तो अब पतझड़ में दुख का क्या प्रयोजन है। लेकिन आदमी बड़ा अजीब है, जिनसे तुम्हें सुख नहीं मिला, उनसे भी तुम दुख ले लेते हो। जिनके जीते जी तुम्हें कभी कोई शांति नहीं मिली, उनके मरने पर तुम रोते हो। मैं एक युगल को जानता हूं। जब तक पति जिंदा रहा, पति और पत्नी निरंतर कलह करते रहे। कभी कभी मेरे पास आते थे, लेकिन सुलझाव कोई आसान न था। सब उलझाव सुलझ जाएं, पति पत्नी के बड़े मुश्किल से सुलझते, क्योंकि सुलझाना ही नहीं चाहते। शायद वही उनकी जिंदगी है, वही व्यस्तता है, वही कुल भराव है। वो भी चला जाए तो फिर बड़ा खाली हो जाता है। कई बार तलाक देने की बात भी उठी, लेकिन उस पर भी राजी ना हो पाते थे। फिर पति शराब पीने लगा और शराब पीते पीते मरा। जवान ही था, अभी कोई 36 साल उम्र थी, ज्यादा नहीं थी। जब मर गया तो पत्नी मेरे पास आई, छाती पीट पीट कर रोने लगी। मैंने उससे कहा, अब तू रोना बंद कर, क्योंकि जिस आदमी के कारण तू कभी हंसी नहीं, उसके लिए रोना क्या। और मैं जानता हूं कि 1000 बार तेरे मन में यह सवाल उठता रहा होगा कि यह आदमी मरी जाए तो अच्छा। बोल, झूठ कहता हूं या सच। वो थोड़ी चौंकी। उसने कहा, आपको कैसे पता चला। पता चलने की क्या बात है। कितनी बार तूने नहीं सोचा है कि आदमी मरी जाए तो झंझट मिटे। अब मर गया, आकांक्षा पूरी हो गई, अब क्यों रोती है। जिससे तुझे सुख नहीं मिला, उससे दुखी होने का क्या प्रयोजन है। लेकिन यही बड़े मजे की बात है, सुख लेने में तो तुम बड़े कंजूस, दुख लेने में तुम बड़े कुशल। सुख तो तुम बामुश्किल स्वीकार करते हो, दुख तुम द्वार सजा के खड़े हो सदा, स्वागतम, हाथ फैलाए खड़े हो सदा। तुम दुखी होना चाहते हो, दुखवादी हो, अन्यथा कोई कारण नहीं तुम्हारे दुखी होने का। जीवन को जो जानते हैं वो पहचान लेते हैं कि न तो दूसरे से सुख मिलता है, न दुख मिलता है। न तो किसी के जीवन से तुम्हें जीवन मिलता है, न किसी के मौत से तुम्हें मौत मिलती है। डरूं में किस लिए, गुस्से से, प्यार में क्या था। मैं अब खिजा जो रोऊं, बाहर में क्या था। और जब तुम्हें दोनों बातें साफ दिखाई पड़ जाती हैं, तब जैसे एक उद्घाटन हो जाता है भीतर, एक बिजली कौन जाती है कि ये मैं ही हूं, अपनी ही शक्ल देखता हूं, दूसरे तो केवल दर्पण है। अपने ही प्रतिबिंब, अपनी ही प्रतिध्वनि, अपनी ही परछाई पकड़ता हूं, दूसरे तो केवल
दर्पण घाटियां हैं जिनमें अपनी ही आवाज गूंज के लौट आती। इसे बुद्ध एस धम्मो सनातनो कहते हैं। यही धर्म का सनातन सूत्र है। न परमात्मा, न मोक्ष, न वेद, न आत्मा, कोई भी धर्म के मूल आधार नहीं है। बुद्ध कहते एस धम्मो सनातनो। ये छोटा सा सूत्र कि तुम्हारे दुख के कारण तुम हो, तुम्हारे सुख के कारण तुम हो, और दूसरे को दुख देने से तुम कभी सुख न पा सकोगे, दूसरे को सताने से कभी तुम उत्सव न मना सकोगे। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से शांत हो जाता है। अवैर बरस जाए, वैर की अग्नि शांत हो जाती। फिर हो या न शांत, ये कोई सवाल नहीं है, तुम्हारे लिए समाप्त हो जाती है। और वैर नरक है, कहीं और कोई नरक नहीं। शत्रुता में जीना नरक है। तुम जितनी शत्रुता अपने चारों तरफ बनाते हो उतना तुम्हारा नरक बड़ा हो जाता है। तुम जितनी मित्रता अपने चारों तरफ बनाते हो उतना स्वर्ग खड़ा हो जाता है। स्वर्ग मित्रों के बीच जीने का नाम है, नरक शत्रुओं के बीच जीने का नाम है। और सब तुम पे निर्भर है। नरक कोई भौगोलिक जगह नहीं है और न कोई स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह है। नक्शों में मत पड़ना, मनोदशाएं, स्टेट्स ऑफ माइंड। जब तुम सारे जगत को मित्र की तरह देखते हो, ऐसा नहीं कि सारा जगत मित्र हो जाएगा, इस भूल में मत पड़ना। लेकिन तुम जब सारे जगत को मित्र की भांति देखते हो, तुम्हारे लिए जगत मित्र हो गया, तुम्हारे शत्रु समाप्त हो गए। और अगर कोई तुम्हारी शत्रुता करेगा तो वो शत्रुता उसके मन में होगी, वो उसकी पीड़ा पाएगा, लेकिन तुम्हें कोई पीड़ा नहीं दे सकता। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन धर्म है, यही नियम है। नहीं वैरेन वैरानी समंतीद कुदाचनम, अवैरेन चा समंती एस धम्मो सनातनो। यही सनातन धर्म है। शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती, क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता, वैर से वैर नहीं मिटता। और जितना वैर बढ़ता जाता है उतना तुम अपने चारों तरफ अपने हाथों नरक निर्मित करते चले जाते हो। ये जगत तुम्हारी कृति है, तुम चारों तरफ अपना परिवेश बनाते हो। ये बात तुम्हें दिखाई पड़ जाए, ये इशारा तुम्हें समझ आ जाए तो तुम्हें फिर कोई दुख नहीं दे सकता। तुम्हारा स्वभाव तब सुख हो जाएगा। फैलाओ मैत्री। महावीर ने कहा है, मित्ति में सब भूएसु वैरम मज्ज न के नहीं। मेरी मित्रता सबसे है, सारे विश्व से, सब भूतों से, सब भूएसु, और वैर मेरा किसी से भी नहीं। महावीर के कानों में भी खीले ठोकने वाले मिल गए, पत्थर मारने वाले मिल गए, महावीर को गांव-गांव से खदेड़ कर बाहर निकालने वाले मिल गए, लेकिन महावीर यही कहते रहे, वैरम मज्ज न के नहीं। मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं, उनकी होगी, उनका हिसाब वो जाने। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कहानी कह रहा था कि दो मनोवैज्ञानिक एक ही मकान में उनका दफ्तर था, रोज सुबह आते, लिफ्ट में सवार होते, अक्सर सांस सांस सवार होते। वो जो लिफ्ट को चलाने वाला सेवक था वो बड़ा हैरान था। जब भी वे दोनों सांस सांस जाते तो पहले एक मनोवैज्ञानिक उतरता, 10वीं 12वीं मंजिल पे कहीं। जब भी वो उतरता दरवाजे से लौट के दूसरे मनोवैज्ञानिक के ऊपर थूकता, चला जाता अपनी तरफ, और दूसरा चुपचाप अपना रुमाल निकाल के अपना मुंह पहुंच लेता, टाई पहुंच लेता, या कोट पे पड़ गया होता थूक पहुंच लेता, रख लेता और अपना बस तैयारी करने लगता, क्योंकि 15वें या 20वें मंजिल पर उसको उतरना। आखिर उस लिफ्ट मैन को और संभालना मुश्किल हो गया। एक दिन उसने कहा कि बात बहुत हुई जा रही, ये मामला क्या है, ये आदमी क्यों आपके ऊपर थूकता है? तो उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, ये उसकी समस्या है, उसी से पूछो, मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं।
ये समस्या उसकी है, उसी से पूछो। बेचारा जरूर कोई ना कोई पागलपन उससे सवार है। मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, पहुंच लेता हूं। उसकी सोचो, असली तकलीफ वही पा रहा है। थूकने के पहले तकलीफ पाता होगा, थूकते वक्त तकलीफ पाता है, पीछे तकलीफ पाता होगा, क्योंकि समस्या उसकी है, वही कुछ कर रहा है। हम तो केवल दर्शक हैं। अगर जीवन को ऐसे देखने की कला आ जाए तो फिर तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। दूसरा देना भी चाहे तो ये उसकी समस्या है। और तुम इस भ्रांति में कभी मत पड़ना कि वैर से तुम दूसरों के वैर को मिटा दोगे। कभी कोई नहीं मिटा पाया। प्रेम से ही मिटता है वैर, करुणा से ही मिटता है क्रोध। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही होते। यही सनातन नियम है। ये बुद्ध के धर्म की आधारशिला है। जिस व्यक्ति को यह सूत्र समझ में आ गया उसके लिए नरक नहीं, वो यहीं इसी क्षण में प्रविष्ट जाता है। उसका स्वर्ग कल नहीं है, उसका स्वर्ग अभी है। हम इस संसार में नहीं रहेंगे। सामान्य जन ये नहीं जानते, और जो इसे जानते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते। बड़ी थोड़ी देर का बसेरा है, रैन बसेरा। सुबह हुई और चल पड़ेंगे यात्री। ये कारवां यहीं ठहराना रहेगा। ये तंबू हैं जिनको तुमने घर समझा है, ये अभी अभी लगाए हैं, अभी अभी उखाड़ने का वक्त आ जाएगा। और कितने कारवां तुमसे पहले निकल चुके, उनके पद भी नहीं रहे, खो गए हैं बिल्कुल। दूर उनके पैरों की, घुड़सवारों की उड़ती धूल भी दिखाई नहीं पड़ती। सिकंदर की फौजों की उड़ती धूल भी अब दिखाई नहीं पड़ती। यहां क्षण भर हम हैं। हम जैसे बहुत लोग पहले थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक एक आदमी के नीचे कम से कम 10-10 आदमियों की लाश गड़ी। तुम जहां बैठे हो वहां 10 आदमी मर चुके। हर आदमी मरघट पे बैठा है, लाशों के ढेर पे बैठा है। कितनी देर तुम जिंदा है? थोड़ी देर जल्दी तुम भी 11वीं लाश बन जाओगे और 12वां आदमी तुम्हारे ऊपर बैठा होगा। कारवां की उड़ती धूल भी दिखाई नहीं पड़ती, कारवां खुद ही धूल हो गए। इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, ऐसा जिसको समझ में आ गया उसी को इस संसार में रहने का ढंग आ गया। जिसको समझ में आ गया कि ओस की बूंद है, अब गिरी तब गिरी, भोर की तरैया है, अभी अब डूबी तब डूबी, क्षण भर का खेल है, फिर क्या चिंता है, फिर किसको दुख देना है, किसको पीड़ा देनी, किससे शत्रुता लेनी है। शत्रुता हम ले पाते हैं इसी आधार पर कि जैसे सदा रहना है। तुम थोड़ा सोचो, अगर इसी वक्त खबर आ जाए कि आज सांझ तुम्हारी मौत हो जाएगी, पक्की खबर आ जाए, क्या तुम नहीं अपने दुश्मनों से क्षमा मांगाओगे? क्या नहीं तुम उनसे जिनको मिटाने को तत्पर थे क्षमा याचना कर लोगे? क्या वैर समाप्त नहीं हो जाएगा? जाते आदमी का क्या, कौन सा वैर, किसकी शत्रुता, कैसी शत्रुता? जब विदा होने का क्षण आ जाएगा तुम सभी से क्षमा मांग लोगे, लेकिन पक्का नहीं कि वो क्षण कब आएगा। अभी आ सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि कभी ना कभी आएगा। ज्यादा देर नहीं है। जो कली खिल गई, अब फूल के कुम्हलाने में ज्यादा समय नहीं। सुबह हो गई, सूरज चढ़ आया, सांझ को कितनी देर है, प्रतिपल सांझ हुई जाती, सुबह के साथ ही सांझ हो गई। जिसको ऐसा दिखाई पड़ जाता है वो फिर इस जगत में वैर के बीज नहीं बोता, फिर वो कल्याण मित्र हो जाता है, फिर वो मैत्री बोता है, वो अपने स्वर्ग सल काटता है। हम इस संसार में नहीं रहेंगे, सामान्य जन ये नहीं जानते, ऐसे जीते हैं जैसे सदा यहां रहना है, उसी से सारी भूल हो जाती है। और जो इसे जानते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं।